श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 2 मार्च शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों बस आपको 9 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना चल रही हो, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इन उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने पशुपति के व्रत कर लिए, नियम कर लिए, उपाय कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना अधूरी ही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 9 चने की दाल। अब जो दोस्तों आप 9 चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है, और जो आपके पास चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपको ये चने की दाल हाथ में लेनी है, सीधे हाथ में। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आप अपने हाथ में लोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे, अपनी विशेष मनोकामना बोलोगे। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना कहोगे, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, अपनी समस्या कहिएगा और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। आपको इतनी धीरे से जल समर्पित करना है दोस्तों, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ जो भी विशेष मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य जो है सफल नहीं हो पाता, आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 1 बेलपत्र, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। और आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है उसे आप अपने सामने रख लिए। अब आपको शहद से बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, 1 पत्ती होती है जो, उस पर आपको ओम बनाना है। जो आपकी अनामिका उंगली होगी ना, आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम बनाना है शहद से। और जो बेलपत्र की 2 पत्ती होंगी उन पर आपको बस मात्र 1-1 बिंदी लगा देनी है। फिर आपको थोड़ा सा शहद बचाना है और इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में लेना है। अब आप इस बेलपत्र को हाथ में लेते हुए जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो भगवान से कहिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो आपने शहद बचाया है ना, अब शहद जो आपको शहद की 7 बिंदी जलाधारी पर लगानी है। जहाँ पर आपने देखा होगा माता असोसुंदी का स्थान होता है, तो वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। पहली बिंदी आपको वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ शिवलिंग और माता असोसुंदी का स्थान होता है ना, तो वहाँ से पहली बिंदी स्टार्ट करोगे। और जो 7वीं बिंदी होगी वो आपको जलाधारी के एंड पर लगानी है, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जाना है। जैसे आपने 1 बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसी प्रकार आपको 7 बिंदी और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर आपको दोबारा मनोकामना बोल देनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है,
या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो महादेव से ज़रूर कहिएगा। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। और अगर आपको बेलपत्र जो है कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर से महादेव से विनती करके बेलपत्र उठा सकते हो और उसे धोकर उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हो। अब दोस्तों इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिए। अब आप इन्हें लेकर पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसका नाम बोलना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है ना, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। अपने घर पर लाकर इस बेलपत्र को जो है आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है। और आप इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खिलाएंगे और उस रोगी व्यक्ति से कहिएगा चबा चबा कर इस बेलपत्र को खाए और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है ना, वो है अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको एक एक करके 4 स्थानों पर चढ़ाने। 5 में से 4 दाने आपको एक एक करके 4 स्थानों पर चढ़ाने हैं। सबसे पहले जो पहला हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है। भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। माता असोसुंदी का स्थान दोस्तों जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी की हस्तकमल पर समर्पित करना है। पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है वो जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है ना, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों आपके पास बचा 1 हरा मूंग का दाना और 1 लोटा जल। अब आप 1 लोटे जल में 1 हरा मूंग दाना डाल देना लोटे के जल में ही। अब आप इस जल को सबसे पहले चारों स्थानों पर समर्पित कर देना। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता असोसुंदी, फिर पार्वती जी के हस्तकमल। फिर आपको थोड़ा सा जल बचाना है और इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है और अपनी भगवान से मनोकामना बोलनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो और
हमारे जीवन में कभी पैसों की तंगी ना हो। आपको ऐसी मनोकामना करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बस छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।